26 अप्रैल को मैंने मेरे रेस्टोरेंट और रिज़ॉर्ट जर्नी का फर्स्ट पार्ट शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से सब कुछ होने के बाद भी, कितनी मेहनत और कितनी मार्केटिंग और पब्लिसिटी के बाद भी मेरे रेस्टोरेंट में सेल अनस्टेबल ही रहती थी। और अगर आप भी एक रेस्टोरेंट ओनर हैं, कैफ़े ओनर हैं, होटलियर हैं या आपका कोई रिज़ॉर्ट है और आपको भी ये कहानी समझनी है, तो मेरा फर्स्ट पार्ट पहले ज़रूर देखिए। मैं आपको बता दूं कि वास्तु कंसल्टेंसी में आने से पहले मैं भी रेस्टोरेंट ओनर ही था। वहाँ मैंने कितनी उम्मीदें लगाई, कितनी मार्केट एजेंसीज़ को बुलाया, खाना मेरा बहुत अच्छा होता था, एम्बियंस बहुत अच्छा होता था, लेकिन मेरी बिज़नेस सेल अनस्टेबल थी, कम थी, ज़्यादा थी। ये ऐसे 4 साल तक मैं मेहनत करता रहा। फिर एक दिन मुझे सडनली लगा कि शायद मेरी लोकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर मुझे एक काम करना चाहिए, मुझे एक आउटलेट और खोल लेना चाहिए, जिससे क्या पता 2 आउटलेट खुलने से मेरा एक ब्रांड बन जाए, जिससे मेरी सेल बढ़ जाए। फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना अपन रेस्टोरेंट की जगह एक रिजॉर्ट खोल लिया जाए। इसी सोच के बीच में मैंने दिल्ली रोड के ऊपर, मेन दिल्ली रोड के ऊपर एक लोकेशन लीज पे ले ली। भाई साहब फुल मैंने उसमें मेहनत करी, क्या मैंने उसको लेविश बनाया, इतनी हेरिटेज प्रॉपर्टी बनाई, बहुत ही सुंदर एम्बियंस होता था, सारी एमिनिटीज़ वहाँ थी, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ थी, स्विमिंग पूल वहाँ था, स्नूकर पूल टेबल वहाँ थी, सारे गेम्स थे, बैंक्वेट हॉल वहाँ था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी मैं वहाँ पे फिर से वही गलती कर चुका था। मैंने उस जगह में इतना इन्वेस्टमेंट किया, पूरे 1 साल की मेहनत लगी उसको तैयार करने में, लेकिन तब भी उसको मैंने वास्तु कंप्लाइंट नहीं बनाया। फिर क्या था, वहाँ भी वही कहानी स्टार्ट। कभी सेल आती थी, कभी सेल नहीं आती थी। मैंने वहाँ मार्केटिंग एजेंसीज बुलाई, मैंने ड्रोन शूट कराए, मैंने इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, मैंने वहाँ पे पर्सनल पार्टीज अरेंज करने की कोशिश करी, कॉर्पोरेट पार्टीज अरेंज करने की कोशिश करी, कंपनीज में मेल डाला, बहुत भाग दौड़ करी, लेकिन नतीजा वही का वही। कभी सेल आती थी, कभी सेल नहीं आती थी। तभी किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे किसी वास्तुकार को बुला लेना चाहिए। मैंने एक सज्जन को, जो एक पुराने वास्तुकार थे, उनको बुलाया। लेकिन कमी क्या थी, उनको सिर्फ 4 जोन की नॉलेज थी। वो आए और मोटा मोटी मुझे देख के और बता के चले गए। अगर उस टाइम वास्तु कंसल्टेंसी में होता और मुझे पता होता कि वास्तु के अंदर 4 नहीं, 8 नहीं, 16 नहीं, 32 जोन होते हैं, तो शायद मैं मेरे रिजॉर्ट को और मेरे रेस्टोरेंट को बचा लेता। लेकिन वो वही चलता रहा। मेरा स्विमिंग पूल गलत डायरेक्शन में था, मेरी स्नूकर टेबल गलत डायरेक्शन में थी, मेरा बैंक्वेट गलत डायरेक्शन में था, और तो और सोने पे सुहागा, मेरी किचन भी गलत डायरेक्शन में थी। खूब मेहनत करी, खूब जतन किया, खूब कोशिश करी, खूब पैम्पलेट्स बांटे, खूब मेटा एड्स लगाए, सब किया। लेकिन मेरी 1 साल की बनाने की मेहनत और 1.5 साल उसको चलाने की मेहनत सब मिट्टी में मिल गई। रेंट निकलना बंद हो गया, स्टाफ को सैलरी देने में दिक्कत होने लग गई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस देने में दिक्कत होने लग गई, और तो और वहाँ पे जो वास्तु मिस्टेक्स थी, उसके कारण गवर्नमेंट की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, बिजली विभाग, जल विभाग, उनकी इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज मुझे आने लग गई थी, जो मुझे आज समझ आती हैं कि वहाँ पे कोई ऐसी वास्तु का डिफेक्ट था, उस जोन में डिफेक्ट था, जिससे गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ होती हैं, उनका प्रेशर आप पे पड़ने लग जाता है। खैर कर करा कि हुआ कुछ नहीं। ये सब लॉसेस के चक्कर में मुझे रिजॉर्ट को मोटा मोटी जिस दिन से लिया उसके 2.5 साल के अंदर बंद करना पड़ गया। फिर क्या था, अपन बैक टू पवेलियन रेस्टोरेंट की ओर आ गए। अब मैं आपको लास्ट मेरे थर्ड पार्ट में बताऊंगा किस तरह से मैंने क्या लेसन सीखा, मेरा रेस्टोरेंट खत्म होने का रीज़न क्या था, और कैसे रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री से निकल के मैं ऑक्टल साइंस, वास्तु कंसल्टेंसी में और एनर्जी करेक्शन में कैसे एंटर हुआ। ये जानने के लिए मेरा लास्ट और थर्ड पार्ट ज़रूर देखें। और एक बात ज़रूर याद रखें, सही वास्तु बेहतर ज़िंदगी।